इन्होंने हम आते आते गाड़ी में ये बात करते हैं कि एक ही थाली में खाना हम तीनों ने खा रखा है, कम से कम 20 साल, एक दो दिन नहीं 20 साल। तो ये मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जो असली स्पोर्ट्स लवर होते हैं ना, ये मेरे भाई वो। मैं आज पहली दफा आया इनके घर, मैंने आते ही बोला कि मुझे भूख लगी है, कहता आलू की सब्जी बनी है। मैं क्या आलू की आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई इंद्रोगराटा जिंदाबाद, भाई इंद्रोगराटा करते ये निर्णय है मेरा। वाले दिनों में क्या लगता है अपने गांव से भी एक भारी तादाद में जाने का काम करेंगे? हम भी बहुत भाई आया पहलवान मंत्री बन गए, हमने बहुत खुशी हुई मिल के भाई साहब हमारे गला साथ खेलने करता भाई जी। तो से मिले शुरू में बहुत अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया पार्टी लगी, काम हुएंगे जो भाई ने बोलिया स्टेडियम होने खेलने गए। हमारा कोई हरियाणा में स्टेडियम नहीं है, ये जो ग्राउंड है उनमें पोखड़ी है, दुबड़ी जैमरी है, तो बढ़िया काम करेगी आने का उसमें। सरकार की बेअदबी का शिकार आप किस तरीके से रहे हैं इन बीते सालों के दौरान? भाई कोई सारे अलवा जा लिया, कोई थापी ला दे, कोई कि मैं कह दे, कोई कि मैं आज तक मारा तो मेरा तो काम में जिम भी नहीं आया, कोई जिम नहीं आया, कोई ग्राउंड में जेपी तक मैंने घर एक दिन वहां करे मेरा बोर लुआ दे 20 वर्ष कदम ऊंची बोर नहीं लुआ मेरा। ग्राउंड की भी हालत ऐसी है, ग्राउंड की बहुत हालत, लेकिन हमारा काम के जो बच्चे खुद ग्राउंड पर बना रहे हैं। आपके गांव के बच्चे हैं सर, वो खेल के प्रति कितना आकर्षित और किस किस खेल में? सारे कबड्डी भी कुश्ती भी हमारा भाई सारे गेम है। तो कहाँ तक गए हैं बच्चे अब तक अपने गांव के? बस बच्चे बहुत नेशनल तक गए हैं। अनुराग, एक चीज इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अपने इलाके में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नशे को काउंटर करने का एक ही तरीका है, वो है खेल। अगर अपने बच्चे खेलों में आगे निकल गए, अगर हमने उनको खेलों की सुविधाएं दे दी, तो इस नशे से उनको बचाया जा सकता है, वरना ये नशा निगलता जा रहा है अपनी युवा पीढ़ी को। इसलिए भी ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी हम सारे प्लेयर्स को एक मंच पे लाना चाहते हैं कि सारे इकट्ठे आकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाते हैं, युवा प्लेयर्स को बचाते हैं और उनको सही दिशा में लेके जाते हैं। सर, हल्के के जो प्लेयर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए क्या खास एक मैसेज आपके मुंह से सुन? देखिए, मैं तो पहले भी हम जब भी प्लेयर्स के बीच में गए, मैं मिला हूँ बहुत सारे प्लेयर्स से अलग अलग गाँव में, मैंने सबको यही कहा है कि स्टेडियम के नाम पे गांव जमीन दे देता है, उस पे 4 ईंट लगा के उसकी 4 दीवारी करा देते हैं, उसमें भी गांव का ही सहयोग ले लेते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं सिर्फ उसके बाहर की ये फला गांव का स्टेडियम हो गया, ये फला गांव का स्टेडियम। उससे थोड़ी स्टेडियम हो जाता है। स्टेडियम के अंदर सुविधाएं कहाँ हैं? स्टेडियम के अंदर मैट कहाँ लगे हैं? जब आप इंटरनेशनल में पहुंच जाते हो फिर आपको मैट पे करनी पड़ती है। यहाँ आपके पास वो जगह नहीं होती, उसकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे ना कोई जिम है, ना अच्छे ग्राउंड है, ना सर्कल कबड्डी को उस तरीके का सम्मान सरकार की तरफ से दिया जाता है। जब हमारे प्लेयर्स नीचे तो सर्कल कबड्डी खेल रहे हैं, ऊपर आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे, उनको सम्मान नहीं दे रहे, तो निश्चित तौर पे वो हतोत्साहित होते हैं प्लेयर्स। हम उनको प्रोत्साहित करने का काम भी करेंगे, गाँव के जो स्टेडियम्स हैं उनके अंदर सुविधाएं लाने का काम करेंगे और एक एक स्टेडियम में एक एक खिलाड़ी को सारी अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनको अच्छे मौके मिल सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। दिल्ली में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, पंजाब में स्कूलों के अंदर हमने ऐसे ऐसे टर्फ के ग्राउंड बना दिए हैं, सिंथेटिक्स वो ट्रैक्स बना दिए हैं रनिंग के लिए, खेल की सुविधाएं, स्विमिंग पूल बन गए हैं पंजाब के स्कूलों के अंदर। खेल की सुविधाएं इतनी ज्यादा स्कूल लेवल पे मिल रही हैं कि बच्चा वहीं से गलत रास्ते पे जाने की बजाय स्पोर्ट्स में चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, अपने इलाके में भी ऐसा होना चाहिए। आज तक किसी सरकार ने, किसी नेता ने प्रयास नहीं किया, बस इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ियों का अभी तक। हम ये चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को राजनीति में भी इनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए ताकि ऊंचे मंच पे आके, अब गुरलाल जी सरकार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है तो योजनाओं में अपनी सलाह दे सकते हैं, काम करा सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए जो चीजें जरूरी है बता सकते हैं। तो इसलिए खिलाड़ियों का राजनीति में भी स्थान होना चाहिए और इनको खेल सुविधाएं बिल्कुल लोअर लेवल पे, गांव के लेवल पे मिलनी चाहिए ताकि अच्छा टैलेंट निकल के आ सके। सर, आप फील्ड में जैसे कि पिछले 2-3 दिन से घूम रहे हैं, अब तो चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां तेज हो गई है,
तो आपको हल्के में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण कैसा महसूस हो रहा है? बहुत जबरदस्त रुझान है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे हलके का युवा एक तरफा एक आवाज में ये कह रहा है कि हमको बदलाव चाहिए और हमको इस बार पार्टियां या नेता नहीं बदलने, हमको इस बार सिस्टम बदलना है। हमको जैसा दिल्ली और पंजाब में सरकार है वैसी सरकार के लिए वोट करना है। कलायत के युवा के अंदर इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि ना तो यहाँ एक भी ढंग का अस्पताल है, ना एक भी ढंग का सरकारी स्कूल है, ना एक भी फैक्ट्री या कंपनी कभी यहाँ पे लगी जिसमें हम रोजगार कर सकें, ना कोई खेल की सुविधा यहाँ पे दी गई। तो हर तरीके से युवाओं को हतोत्साहित करने का काम किया गया, उनके भरोसे को तोड़ने का, उनके विश्वास को डामाडोल करने का काम किया गया। सारे युवा अब एक आवाज में ये कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, राज परिवार नहीं चाहिए, अब आम आदमी चाहिए जो हमारे बीच से निकल के गया हो, जो हमारी दिक्कतों को समझता हो। तो मेरी ओर से लास्ट सवाल, पूछो जी। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता क्या कलायत हल्के में राजौंद क्षेत्र में क्या कोई अपनी जनसभा करने वाला है? देखिए बिल्कुल, अभी बहुत सारी जनसभाएं और कार्यक्रम, अरविंद केजरीवाल जी भी कलायत में आ रहे हैं, संजय सिंह जी भी कलायत में आ रहे हैं, गुरलाल गन्नौर जी की आज यहाँ ड्यूटी लगी है, ये चुनाव तक यहीं है। इनके साथ साथ हरमीत पठान माजरा जी जो पंजाब के विधायक हैं वो भी यहीं पे रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, चुनाव की तैयारियों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुलबीर तनोदा जी जो स्टार प्रचारक है केडी, वो यहाँ पर कलायत में प्रचार के लिए आएंगे और भी अभी बहुत सारी योजनाएं बन रही है। तो चिंता मत कीजिए, पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने झोंक रखी है कलायत हल्के के अंदर और इस बार कलायत से वो झंडा बुलंद करेंगे जो आगे चल के पूरे हरियाणा में फहराएगा। मीडिया से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका धन्यवाद जी।